यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने पे गणपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला बहुत बड़ा आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर पहुंच रही है, लगभग 10 से 12 पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्य से कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि आपको इस समय बता दें कि देश के बाहरी राज्यों में इस समय काफी तेज गर्मी चल रही है। उस गर्मी से निजात पाने के लिए तमाम टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर के पहलगाम में पहुंचे हुए थे। जहां ये हादसा हुआ है उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आपको बता दें, चश्मदीद से आपने सुना कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले नाम पूछा गया और हिंदू होने पर जो है वो गोली मारी गई है आतंकवादी द्वारा। कहीं ना कहीं एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो है वो हिंदुओं की पहलगाम में देखने के लिए मिली है। वहीं आपने शुरुआत में वीडियो में सुना होगा कि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और उसके बाद गोली मारी गई है। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय लोग वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और जो लोग वहां पर घायल थे उनकी जो मदद है वो जल्द से की जा रही है। और एम्बुलेंसेज जो है वो लगातार वहां पर पहुंच रही है। जो भी घायल लोग हैं वहां उन्हें अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है और जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है उन्हें श्रीनगर की ओर रेफर किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीज जो ज्यादा गंभीर है उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, जो पहलगाम से जुड़ी हुई खबर निकल के सामने, जहां पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। और इस हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और टेलीफोन से उनकी बात जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुई। और सूत्रों के हवाले से खबर पहुंच रही है कि अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक बार फिर से अब आतंकवादी जाग उठे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है 44 वो बंद है। किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और तमाम टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में फंसे हुए हैं। क्योंकि लोग जो है वो जब कश्मीर पहुंचते हैं, चाहे वो जहाज से पहुंचते हैं या फिर ट्रेन से सफर करके जम्मू पहुंचते हैं, तो टैक्सी करके लोग जो है वो कश्मीर पहुंचते हैं। और इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बंद है काफी दिनों से, क्योंकि रामबन में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ है और काफी तादाद में टूरिस्ट जो है वो कश्मीर फंसे हुए हैं। इस समय देश के बाहरी राज्यों में काफी तेज गर्मी चल रही है। अगर बात करें उड़ीसा की, आसाम की, कर्नाटका की, गुजरात की, तो काफी गर्मी जो है वहां पर देखने के लिए मिली। टूरिस्ट गर्मी से निजात पाने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए हैं और पहलगाम एक बेहतरीन खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर काफी तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से बताया गया है कि घोड़े पर सवार होकर जो टूरिस्ट हैं वो मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है पहलगाम में, वहां घूम रहे थे। और हिंदू होने पर पूछा गया है, नाम पूछा गया और धर्म के बारे में पूछा गया, उसके बाद जो है वो गोली मारी गई है। शुरुआत में हमने आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाया, लेकिन इस समय आर्मी ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है। पूरे पहलगाम को इस समय घेरा हुआ है। जिस तरह से स्थानीय वहां पे जो होटल है, वहां पे जब मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि उनके होटल्स बंद करवा दी गई, दुकानें बंद करवा दी गई हैं। काफी टूरिस्ट इस समय पहलगाम है, लेकिन काफी तादाद में जो गाड़ी है वो वापस पहलगाम से आ रही है। हो सकता है कि टूरिस्ट इस समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो टूरिस्ट जो है श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। क्योंकि जब
जब आप श्रीनगर से वापस जब आप जम्मू की तरफ आते हैं तभी रास्ते में आप जब पहलगाम के लिए जाते हैं, लेकिन जम्मू अभी नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बंद है। शोपियों से होते हुए मुगल रोड पे आप आ सकते हैं, लेकिन वहां भी टाइम दिया गया है कि किस समय आप वहां से आ सकते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से काफी नुकसान जो है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि टूरिस्ट काफी तादाद में जो टूरिस्ट है वो वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि जो टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल है उन्हें अनंतनाग जीएमसी में भर्ती करवाया गया है और श्रीनगर भी रेफर किए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी एक बड़ी बैठक लेके हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। इस समय की बड़ी खबर है। और इस समय की एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि ट्रेन से हो सकता है, जिस तरह से ट्रेन चलाई जानी थी कश्मीर के लिए, वो ट्रेन का इनॉग्रेशन जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो इनॉग्रेशन नहीं हो पाया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जल्द से ट्रेन को चलाने की जो है वो खबर निकल के सामने आ रही है कि ट्रेन को जल्द से चलाया जाएगा, ताकि फंसे हुए टूरिस्ट जो कश्मीर में इस समय काफी तादाद में टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह से जम्मू लाया जाए और उस तमाम टूरिस्ट जो है वो अपने अपने घरों में पहुंच सके। और ट्रेन का चलना बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 रामबन के इलाके में बिल्कुल बंद है। किसी भी गाड़ी को ना तो वहां से जाने की अनुमति दी जा रही है, ना ही कोई श्रीनगर से गाड़ी जो है वो जम्मू पहुंच सकती है। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जिसे पहलगाम के नाम से जाना जाता है, वहां पर मिनी स्विट्जरलैंड भी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में अभी तक लगभग 12 से अधिक टूरिस्ट जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 1 से 2 टूरिस्ट की जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली हुई है, 1 से 2 टूरिस्ट की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है। और वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से एक महिला गुहार लगा रही है, अपने पति की मदद मांग रही है कि उन्हें गोली बची है और स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं। पानी लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग वहां पे घायल हुए हैं। तमाम छोटी छोटी दुकानें भी वहां पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और टूरिस्ट पर, पर्यटकों पर हमला किया गया। हालांकि ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिलता कि पर्यटकों पर हमला किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ पर्यटकों पर हमला किया। कहीं ना कहीं जिस तरह से कश्मीर में आप देखें डेवलपमेंट की जा रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इससे बेहद सहम गया है कि किस तरह से कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट देखी जा रही है। टूरिज्म को एक किस्म का बूस्ट जो है वो वहां पर मिल रहा है और इसी की बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है और कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर जो है वो एक आतंकवादी हमला किया गया है। इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी और अपडेट जब निकल के सामने आएगी तो कोशिश करेंगे कि द पब्लिश के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों के सामने हम रख सके। फिलहाल इसी खबर के साथ इजाजत, आप जुड़ रहे हैं द पब्लिश के साथ। जय हिंद।